भगवान में श्री गुरु जी को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए कक्षा आरंभ करते हैं। हम लोग विभूति पाठ पढ़ रहे थे। विभूति पाठ में विभूतियां पढ़ ली, बहुत सारी विभूतियां पढ़ ली थी। उनमें परिणाम त्रयम, तीनों परिणामों पर संयम करने से अतीत और अनागत, भूत और भविष्य का ज्ञान, फिर शब्द अर्थ और प्रत्यय ज्ञान, इन तीनों पर भिन्न भिन्न तत्पर विभाग, तीनों पर भिन्न भिन्न संयम करने से सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान, सर्वभूत रूप ज्ञानम, सर्वभूत। इसमें एक प्रश्न यह आ सकता है कि सब अर्थ और प्रत्यय का अध्यास रूप में संयम करने पर किसका ज्ञान होता है? तो किसी का नहीं। अध्यास रूप तक ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग में किसी का कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है, उसमें संयम की बात कर ही नहीं रहे। क्या कर रहे हैं? तत्पर विभाग, उनमें अलग अलग विभाजित करके अलग अलग करने को बोल रहे हैं। उनमें संयम करने से सर्वभूत रूप ज्ञान अर्थात सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। ठीक है। तत्पश्चात संस्कार साक्षात करना, पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कारों का साक्षात कर लेने से, संस्कारों पर संयम करके संस्कारों को जान लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, पूर्व जन्म का। तत्पश्चात प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम, दूसरे के चित्त पर संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। तत्पश्चात ये जो चित्त है, जो दूसरे के चित्त का ज्ञान हो रहा है, उसमें ऐसे बोलते हैं चित्त जिसके आश्रित है उसका ज्ञान नहीं होता, केवल चित्त का होता है। तो राग है तो राग का होगा, लेकिन राग किस पर है इसका ज्ञान नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति पर, पशु पर, पदार्थों पर उसका पता नहीं है। तो बोलते न चता सालमनम तस्य विषय भूत तस्य अविषय भूतित्वात्। तत्पश्चात काय रूप संयमात, शरीर के रूप पर संयम करने से तदग्राह्य शक्ति स्तंभे, उस शरीर को ग्रहण करने की शक्ति को रोक देता है। ग्रहण करते हैं इस शक्ति को रोक दिया जाता है। इस व्हाइट बोर्ड को जो दिख रहा है, इसकी देखने की शक्ति को रोक दिया जाता है, तो आंखें पार चली जाएगी, आंखों का रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा। तो बोल रहे हैं वो उसके लिए चक्षु प्रकाश असंप्रयोग, आंख का प्रकाश से संपर्क नहीं हो पाता है, संबंध नहीं बन पाता है, संपर्क और संबंध नहीं बन पाने के कारण उसके लिए योगी अंतर्धान हो जाता है, योगी अंतर्धान कहलाता है। फिर दो प्रकार के जो आयु रूपी फल देने वाले, अर्थात ये ऐसे कर्म है जो आयु का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। ये इतनी आयु में ये कर्म होंगे, ये डिसाइड करने वाले ये दो कर्म है। दो कौन से कर्म है? एक्शंस, सोप कर्म और निरूप कर्म, सब कर्म और निरूप कर्म, ये हमारी आयु को बताने वाले, आयु रूपी फल देने वाले। तो ये हमारी आयु देते हैं। क्या देते हैं? आयु। हमारी आयु कितने 90 वर्ष है या 60 वर्ष है, तो इसमें कितना कर्म है? तो वो कर्म दो प्रकार के, सो कर्म और निरूप कर्म। इन पर संयम करने से आयु का ज्ञान हो जाता है, आयु का ज्ञान। क्योंकि हर व्यक्ति की ये कर्म है, इतना कर्म करने के लिए वो आता है। तो एक वे कर्म जिनके शीघ्र फल दे रहे हैं, जो अंडरटेकन इन प्रोसेस में है, और दूसरों ने फल देना प्रारंभ नहीं किया है, जिसका कार्य समाप्त हुआ वहां से शरीर छोड़ देगा। तो इससे अपराध मृत्यु ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और मृत्यु का ज्ञान अरिष्टों के चिन्हों से, अर्थात कुछ विशेष साइन से भी मृत्यु का ज्ञान होता है। फिर मैत्रियादि सुबलादि, मैत्रियादि भावनाओं पर संयम करने से, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा आदि भावनाओं पर संयम करने पर इन भावनाओं का बल प्राप्त होता है, इन भावनाओं का बल प्राप्त होता है। और फ्रेंडलीनेस इत्यादि इन पर पावर्स बल प्राप्त होता है। फिर बल पर संयम करने पर, बल पर संयम करने पर, पावर पर संयम करने पर हाथी इत्यादि बल की प्राप्ति होती है। हाथी से जो बल है उन बलों की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात में ऐसी बोलते हैं प्रवृत्त्या अलोकान्यासात् सूक्ष्म विप्रकृष्ट ज्ञानम, प्रवृत्ति के आलोक में स्थित होने पर,
प्रवृत्ति के आलोक में, प्रवृत्ति के आलोक में स्थित होने पर, तो the light of higher sun activity towards them, the knowledge of the subtle, the wind and the remote, by directing the light of higher sense activity towards them, higher sense activity, तो जिसमें प्रवृत्ति का आलोक, तो हमने एक शब्द पढ़ा था ज्योतिष्मती, विश्व का ज्योतिष्मती, विश्व का वह ज्योतिष्मती, समाधि पाद में पढ़ा था, चित्त की स्थिरता के लिए, मन की स्थिरता के लिए। तो ज्योतिष्मती, तो ये जो ज्योतिष्मती प्रवृत्ति है वही वहां पर उस आलोक में, उस प्रकाश में प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति वाले जिसमें हम जा सकते हैं, ऐसा प्रकाश जिसमें हम जा सकते हैं, उस प्रवृत्ति वाले, सूर्य चंद्र इत्यादियों का ये प्रवृत्ति वाले प्रकाश है, उनमें हम जाके स्थित रहने पर हमें 3 प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट। सूक्ष्मता सकल, व्यवहित बिल्ड अर्थात आवरणमय, जिसके ऊपर कोई आवरण है, और विप्रकृष्ट अति दूर, अति दूर, इनको रिमोट कहा जाता है। तत्पश्चात भुवन ज्ञानम सूर्य से, सूर्य पर संयम करने से भुवन का ज्ञान, लोकों का ज्ञान होता है। 14 लोक, 7 परी, 7 चीज, भू भुआ स्वः महाजना तपा सत्यम, ये 7 लोग ऊपरी लोग है और 7 नीचे, अतल वितल, अतल वितल सुतल, तलातल महातल रसातल और पाताल, सबसे नीचे का लोग पाताल लोग। अब चंद्रे तारा व्यू ज्ञानम, चंद्रमा पर संयम करने से तारा के व्यू का ज्ञान हो जाता है, तारे किस प्रकार, कहाँ कौन सा तारा है, किस दिशा में कौन सा तारा, इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है। तो दी मून नॉलेज ऑफ दी स्टेलरी सिस्टम, ध्रुव पर संयम करने से तारों की गति का ज्ञान, तद्गति ज्ञान, ध्रुव पर संयम करने, पोल स्टार पर संयम करने पर तारों की गति का ज्ञान, नाभि चक्र पर संयम करने से काय व्यू ज्ञान, शरीर की रचना का, तो चंद्रमा पर तारों की रचना का और नाभि पर शरीर की रचना का। कंटकूप में करने पर भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है, इस पर संयम करने से भूख प्यास फिर नहीं लगती है, उसकी निवृत्त हो जाती है। पूर्व नाड़ियास्थैर्यम, पूर्व नाड़ी, तो स्टर्नम के जो है ये पूर्व नाड़ी कहलाती है, दोनों, और जो रिब केज है वो कछुए की तरह ही है, इसको पूर्व नाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर संयम करने पर स्थिरता प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, स्थैर्य, स्थिरता। मूर्ध ज्योति सिद्ध दर्शनम, मूर्धा की ज्योति जो सहस्रार है वहां पर संयम करने पर सिद्धों के दर्शन होते हैं। प्रातिभा सर्वम, तो प्रातिभ ज्ञान के द्वारा समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो यदि उगता हुआ सूर्य, लगभग सूर्य उग रहा है अभी 7 बजे, 6:30 देखेंगे हम वातावरण में, तो एक प्रकाश छाया रहता है, दिव्य राजि, सूर्य निकट निकट नहीं, उसी प्रकार ये प्रातिभ ज्ञान है, विवेक ज्ञान से पूर्व का ज्ञान है, सूर्य नहीं है लेकिन सूर्य के जो प्रकाश की जो आभा है जो पहले आती है, इसी प्रकार विवेक ज्ञान से पहले आने वाला ज्ञान है वह प्रातिभ ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रातिभ ज्ञान, प्री साइंस जिसको कहा। हृदय में संयम करने पर चित्त संवेद, चित्त का ज्ञान हो जाता है, हृदय में संयम करने पर चित्त का ज्ञान हो जाता है। अब आगे बोलते हैं, सत्व पुरुष अत्यंत संकीर्ण प्रत्याशितो भोगा, सत्व और पुरुष अत्यंत अभिन्न है, सत्व और पुरुष, सत्वेनी चित्त, गुणों की दृष्टि से दोनों भिन्न, ये जड़ ये चेतन, ये दोनों भिन्न भिन्न है, किंतु दिखते कैसे हैं, अभिन्न, अर्थात एक दिखते हैं। और एक दिखने का कारण क्या है, भोग, क्या है, भोग, एक क्यों होते हैं, इस भोग के कारण। तो सत्व पुरुष अत्यंत संकीर्ण प्रत्याविशेषो भोगा, प्रार्थ स्वार्थ, अब प्रार्थ में नहीं, भोग के कारण अब 2 अर्थ हो गए, एक भोग देने वाला, एक भोग भोगने वाला, प्रार्थ और स्वार्थ। जो परार्थ है वो प्रार्थ पर नहीं, स्वार्थ पर संयम करने से पुरुष का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि स्वार्थ पुरुष का है, परार्थ सत्व का है, चित्त का है।
तो हृदय में संयम से चित्त का ज्ञान हो रहा था, उससे पहले चित्त का ज्ञान होने के पश्चात महर्षि कितना सिस्टमेटिक बता रहे हैं कि पुरुष का ज्ञान का भी उपाय बता रहा हूं। क्या है? चित्त और पुरुष गुणों की दृष्टि से भिन्न भी नहीं, ये जड़ ही चेतन है, ये जड़ ये चेतन है, ये परार्थ ही स्वार्थ है, ये स्वार्थ अर्थ में। इस परार्थ पर नहीं, स्वार्थ पर संयम करो, इस स्वार्थ पर संयम करो, स्वार्थ पर संयम करोगे तो पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, उस आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। ये दोनों भिन्न भिन्न होने के बाद अभिन्न ये कहते हैं कि भोग की, जब तक ये एक नहीं होता तब भोग नहीं होगा, क्योंकि भिन्न होते ही अलग अलग होते ही अब फर्क हो जाएगा। तो ये एक करता तब भोग मिल रहा है, तो भोग के लिए अभिन्न होते हैं। और इस समय इस अभिन्नता में, इस भिन्नता में, अभिन्नता में स्वार्थ पर संयम करेंगे तो पुरुष का, परार्थ में सत्व चित्त का हृदय में संयम पहले क्या प्राप्त कर लिया, अब इस केवल स्वार्थ पर संयम करेंगे तो पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, पुरुष का ज्ञान हो जाएगा। तथा प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायंती। अब इस पुरुष के ज्ञान से, इस पुरुष के ज्ञान से एक चीज प्राप्त कर ली तो उसके अन्य जो साइड इफेक्ट्स है वो प्राप्त कर ली। इसको प्राप्त करने के 6 साइड इफेक्ट्स है। क्या क्या है? प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये उत्पन्न होते हैं। तो देन प्रोसीड प्रीसाइंस, हायर हियरिंग, हायर टच, हायर विजन, हायर टेस्ट एंड हायर स्मेल। इस प्रकार 6 प्रकार के अन्य सिद्धियां उत्पन्न हो जाती है पुरुष मात्र के ज्ञान से। पुरुष मात्र के ज्ञान से, पुरुष का ज्ञान इस पर स्वार्थ पर संयम करने से, क्योंकि पुरुष का स्वार्थ ही होता है, परार्थ हमेशा कौन रहता है? चित्त होता है, चित्त दूसरों के लिए करता है। पुरुष का ज्ञान हुआ तो 6 प्रकार की अन्य सिद्धियां उत्पन्न हुई। उसमें प्रातिभ हम पहले भी पढ़ चुके, प्रातिभ यानी विवेक ज्ञान से पूर्व का ज्ञान, जो तारने वाला वैसा ज्ञान, अर्थात वस्तुओं को यथार्थ स्वरूप को प्रकट करा देने वाला ज्ञान। तत्पश्चात श्रावण, दिव्य शब्द, दिव्य स्पर्श, दिव्य रस, प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श और वार्ता। इन पांचों में एक चीज देखोगे तो वो कॉमन आ रही है, 5 तन्मात्राएं। प्रातिभ के बाद इनका सीक्वेंस श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता। वार्ता इन्होंने गंध कहा है, आस्वाद रस का है, आदर्श रूप का है, वेदना स्पर्श का है और श्रावण शब्द का है। तो हियरिंग, टच, रूप को क्या कहा? विजन, टेस्ट और स्मेल, यही 5 तन्मात्राएं हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो ये कितना सीक्वेंस है? तो इसको ये स्मरण। तो ये पृथ्वी तत्व, ये जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। तो ये मस्तिष्क में रखोगे तो भी स्मरण हो जाएगा। ठीक है। श्रावण शब्द है, तो शब्द से आकाश उत्पन्न होता है, तो ये श्रावण तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा है। वेदना स्पर्श तन्मात्रा है, आदर्श रूप तन्मात्रा है, आस्वाद रस तन्मात्रा है और वार्ता गंध तन्मात्रा है, गंध तन्मात्रा। इसका ये सीक्वेंस है, प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता, ये उत्पन्न होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं। ये सब के सब दिव्य उत्पन्न होते हैं। सामान्य शब्द, दिव्य शब्द, दिव्य स्पर्श, दिव्य रूप, दिव्य रस, दिव्य गंध, हायर या डिवाइन, डिवाइन। इस प्रकार पुरुष के ज्ञान से उत्पन्न। अब आगे महर्षि बोल रहे हैं ये भी क्या है? समाधि में उपसर्ग है और व्युत्थान में साधक है। तो कुल मिला के समाधि के बाधक तत्व है।
ये जो 6 सिद्धियां हैं ये समाधि के लिए विघ्न है। तो ऑब्स्टेकल शब्द आते ही हमारे मन में 9 अंतराय और 5-6 अंतराय आते हैं, एसोसिएट ऑब्स्टेकल। लेकिन यहाँ एक शब्द आएगा, वे अंतराय वे ऑब्स्टेकल है चित्त को विक्षेप करने वाले, चित्त को विक्षेपित। और ये जो अंतराय है ये समाधि को, तो ये ऑब्स्टेकल चित्त के हैं, किसके हैं? चित्त के। और ये समाधि के हैं, ट्रांस के हैं। इतनी बुद्धि लगाना, प्रश्न गलत नहीं करना। तो ये जो 6 सिद्धियां हैं ये ऑब्स्टेकल किसके हैं? समाधि, ट्रांस की। और वो जो अंतराय है, वे जो ऑब्स्टेकल है वो चित्त के हैं। क्या? चित्त के। ये पुरुष के ज्ञान से उत्पन्न होते हैं और वे तो क्लेश मूलक या अज्ञानता से उत्पन्न, जो अविद्या क्लेश है वो क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं, वो क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये समाधि में उपसर्ग है, ये 6 सिद्धियां विघ्न है। और व्युत्थान में सिद्धि है। व्युत्थान में क्या है? सिद्धि देने वाले, अर्थात व्युत्थान के लिए साधक है। ये 2 प्रवाह चलते हैं, क्लिष्ट प्रवाह और अक्लिष्ट प्रवाह। जो क्लिष्ट वृत्तियों क्लिष्ट प्रवाह है वही व्युत्थान संस्कार है, वही क्या है? व्युत्थान है। और जो अक्लिष्ट प्रवाह जो विवेक ज्ञान को विषय बनाता है, विवेक ख्याति को, तो ये जो क्लिष्ट प्रवाह है अर्थात जहां पर क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त भूमि का कार्य है, वहां ये व्युत्थान। तो इन तीनों को उत्पन्न करते हैं कौन से? ये 6 सिद्धियां, ये 6 प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद और वार्ता। अब आगे महर्षि वर्णन करते हैं। महर्षि वर्णन करते कहते हैं, बंध कारण शैथिल्या प्रचार संवेदना चित्तस्य पर शरीरावेश। बंध कारण शैथिल्य, बंध कारण शैथिल्य, प्रचार संवेदना, प्रचार संवेदना चित्तस्य पर शरीरावेश, पर शरीरावेश। बंध कारण शैथिल्य, बंधों के कारण की शिथिलता होने पर, बंधन का कारण कर्म संस्कार होते हैं, इनकी शिथिलता होने पर, इनकी शिथिलता होने पर प्रचार संवेदना चित्तस्य परसरी, चित्त का गुण है, चित्त का गुण है क्या? घूमने का, भटकने का, कहीं भी जाने का चित्त ज्यादा रहता है। तो चित्त के भीतर गुण है क्या? कहीं भी जाने आने का, कहीं भी गति करने का। ये चित्त का विशेष गुण है, कहीं पर भी गति करने का, कहीं पर भी स्थित होने का। इस गुण के कारण चित्त दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है, चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश हो जाता है। बंधन का कारण अर्थात कर्म संस्कार उनके शिथिल होने पर। दूसरी कक्षा स्मरण करिए, संप्रज्ञात योग, संप्रज्ञात समाधि, 4 उसकी विशेषताएं। पहली विशेषताएं यथार्थ ज्ञान प्रकट करती है, दूसरा क्लेशों को क्षीण करती है, तीसरा कर्म संस्कारों को शिथिल करती है। तो समाधि के कारण जो बंधन का कारण है उनका शिथिल हो जाता था, कर्म संस्कार शिथिल हो जाते हैं। समाधि पाने के पश्चात ही
बंधन का कारण शिथिल अर्थात कर्म संस्कार शिथिल हो जाते हैं। कर्म संस्कार शिथिल हो जाते हैं तो अब चित्त चूंकि कर्म संस्कारों के कारण शरीर के साथ बंधा रहता है, शरीर के साथ, अब वो कर्म संस्कार शिथिल हो गए तो वो अपने कहीं भी आ जा सकता है क्यों, मुक्त हो चुका है। ये अवस्था आने पर वह चित्त दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है, दूसरे के शरीर में प्रवेश। और कैसे करता है, केवल चित्त नहीं, चित्त समस्त इंद्रियों के साथ प्रवेश करता है। जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते में जो मुख्य रानी मक्खी उड़ती है सब उसके पीछे भाग जाती है, इसी प्रकार जब चित्त दूसरे के शरीर में आता है तो इस चित्त के साथ मन बुद्धि इंद्रियां सब की सब दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो बंध कारण क्षेत्रीय बंधन के कारण कर्म संस्कारों को शिथिल करने पर चित्त की विशेष प्रॉपर्टी है प्रचार, घूमने की, कहीं आ जाने की, उसके कारण चित्त का दूसरे के शरीर में आवेश प्रवेश हो जाता है। The mind may enter another body on relaxation of the cause of bondage. Relaxation, शिथिल relaxation of the cause of bondage, and by knowledge of the passage of the mind. By knowledge of the passage of the mind. तो संवेदना अर्थात चित्त को ये ज्ञान हो जाता है कि वो कहीं भी घूम सकता है, जा सकता है, गति कर सकता है। इस ज्ञान के कारण फिर वो कहीं भी चला जाता है। प्रचार करने की इसकी गति है, स्वभाव है चित्त का, उसको ये ज्ञान भी हो जाता है कि मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, कहीं भी प्रवेश कर सकता हूँ। ये ज्ञान होने पर वह चित्त दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए उन्होंने बोला है बाय नॉलेज ऑफ द मैसेज ऑफ माइंड या चित्त, माइंड या चित्त। तो प्रचार संवेदना, तो चित्त दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसी प्रकार भारती से जब शास्त्रार्थ हुआ था मंडन मिश्र के साथ, शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र हार गए, पराजित हो गए, लेकिन भारती पराजित नहीं हुई। तो भारती के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आचार्य शंकर ने समय मांगा, तब उन्होंने अपने शरीर को, कोई राजा ने शरीर छोड़ दिया तो अपने शरीर को शिष्यों को बोला इसको गुफा में सुरक्षित रखना, और वो किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो चित्तस्य पर शरीर, तो ये योगी ही कर सकता। तो आचार्य शंकर ने पर शरीर आवेश किया था। अब अगला सूत्र है उदान जयात पंक कंटक आदिशु असंग उत्क्रांतिश्च। उदान जयात, उदान के जैसे 5 प्राण होते हैं, प्राण, समान, अपान, उदान, व्यान। तो यहाँ 2 प्राणों का वर्णन महर्षि करते हैं, उदान और समान, अन्य 3 का नहीं कर रहे, इन 2 की विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। तो ये स्मरण रखना कि मैं योग सूत्र में किन 2 प्राणों की विभूतियों का वर्णन है, उदान और समान। उदान के लिए बोल रहे हैं महर्षि, उदान जयात, उदान को जीत लेने से, जल पंख, जल पंख, ठीक है, जल पंख, जल पंख, कंटक आदि, कंटक आदि से असंग हो जाता है और उत्क्रांति होती है, उत्क्रांतिश्च। तो ये उदान जय का लाभ, 5 प्राण है, उपनिषद में पढ़ेंगे, प्रश्नोपनिषद में। तो ये उदान प्राण की विशेषता बताएगी, ऊपर की ओर गति कराता है, ऊपर की ओर गति कराता है, ऊर्ध्व गति। तो यहीं पर महर्षि बता रहे हैं, इस उदान प्राण को जीत लेने से, उदान प्राण को जीत लेने से जल, पंख यानी कीचड़, कंटक आदि यानी कांटे इत्यादि, कांटे इत्यादि, जिन जो जो व्यक्ति को चुभ कर या फंसा सकते हैं, लिप्त कर सकते हैं, डुबो सकते हैं, उन सब में योगी असंग हो जाता है, अर्थात उन पर कोई प्रभाव नहीं।
जल में डूब नहीं सकता, कीचड़ में फंस नहीं सकता, कांटे उसको चुभ नहीं सकते। ये स्थिति उदाहरण को जीत लेने पर हो जाती है। उत्क्रांति क्या हो जाता है? ऊर्ध्व गति होती है, उस योगी की गति ऊर्ध्व गति होती है, अर्थात ऊपर की ओर उठता है, अर्थात उसके प्राण फिर सहस्रार से निकलते हैं, तो वो ऊर्ध्व गति वाला हो जाता है। तो उसके प्राणों की गति किधर होती है? ऊर्ध्व की ओर, ऊपर की ओर, आकाश की ओर गति होती है। उदाहरण के जैसे जल में, कीचड़ में, कांटे में फंसता नहीं है, अर्थात उनसे असंग रहता है, अर्थात उसका संबंध नहीं हो पाता है उससे। वो जल पे चल सकता है, कीचड़ पे चल सकता है, फंसेगा नहीं, कांटों पर भी चल सकता है, तीनों में चल सकता है, और ऊर्ध्व गति होती है। ऊर्ध्व गति का अर्थ एक योगी का चेतना, और दूसरा ऊर्ध्व गति का उड़ना, हवा में जाना इत्यादि भी हो सकता है। तो बाय मास्टरी ओवर उदान, ascension and non-contact with water, mud, thrones, etc. ठीक है, उत्क्रांति उन्होंने एसेशन कहा है, ASEN SIO है, एसेशन, ये शब्द प्रयोग किया है। तो ये उदान को जीत लेने से वाटर, मड और थ्रोन, वाटर, मड और थ्रोन के साथ नॉन कांटेक्ट हो जाता था, उसका कोई कांटेक्ट नहीं रह जाता है, इतनी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब अगला सूत्र है समान का। तो समान जयात, समान को जीत लेने से ज्वलनम, साधक ज्वलनम हो जाता है। समान जयात ज्वलनम, समान को जीत लेने से, समान प्राण को जीत लेने से ज्वलन यानी दीप्तिमय, प्रकाशमय हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है। समान प्राण ही भोजन पचाता है, सारा भोजन और दीप्ति का कारण है। तो इस समान प्राण को जीत लेने से योगी प्रकाशमय, दिव्य, तेजस्वी बन जाता है। क्या बन जाता है? तेजस्वी बन जाता है। तो मैं बोल रहे हैं बाय मास्टरी ओवर समान कम्स इफ्यूलिज्म, इन्होंने ज्वलन शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात तेजस्वी बन जाता है, दीप्तिमय बन जाता है, प्रकाशमान बन जाता है। हम कहते हैं ना चेहरे पे तेजस, आभा मंडल, तो वह आभा मंडल उसका विकसित हो जाता है। अगले सूत्र में महर्षि वर्णन कर रहे हैं श्रोत्र आकाश संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम। महर्षि बोल रहे श्रोत्र आकाशयो संबंध संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम। श्रोत्र आकाश, श्रोत्र और आकाश के संबंध में संयम करने पर, संयमात, श्रोत्र क्या हो जाते हैं? दिव्य हो जाते हैं, दिव्य श्रोत्रम। तो श्रोत्र अर्थात कान, ईयर, आकाश स्पेस, इन दोनों के संबंध में, इनके रिलेशन में संयम करने पर क्या कान दिव्य हो जाते हैं, डिवाइन हो जाते हैं। कैसे? आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द, और शब्द सुनाई किससे देता है? अर्थात आकाश की उत्पत्ति शब्द से होती है। आकाश की उत्पत्ति किससे हुई? शब्द से हुई, और ये शब्द किसके माध्यम से सुनाई देता है? कान के माध्यम से। इसलिए इन दोनों के संबंध में, इन दोनों के संबंध में संयम करने पर कान क्या हो जाते हैं? दिव्य हो जाते हैं, कान दिव्य हो जाते हैं। बाय संयम ओवर द रिलेशन बिटवीन आकाश एंड द पावर ऑफ हियरिंग comes the higher power of hearing, higher power of या divine power of hearing। तो इनका संबंध क्या है? ये जो शब्द है,
इस शब्द से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है, आकाश की उत्पत्ति हुई है। और ये जो शब्द है सुनाई किसके माध्यम से देता है? कर्ण के माध्यम से। तो ये इसकी इंद्रिय है, इसका सेंस है, और ये उसकी उत्पत्ति है, शब्द से इसका उत्पत्ति है। तो दोनों के जो परस्पर संबंध है उन संबंधों पर संयम कर लेंगे तो कान हायर हियरिंग वाले हो जाएंगे या फिर डिवाइन हियरिंग वाले हो जाइए। तो श्रोत्र आकाश है, श्रोत्र ईयर, आकाश स्पेस में रिलेशन में संयम करने से कर्म कान दिव्य हो जाते हैं, ये दिव्य हो जाते हैं। अगला सूत्र में ऐसे बोलते हैं काय आकाश संबंध से लघु तूल समापति आकाश गमनम। यहाँ सूत्र कान के साथ था, अब यहाँ काय के साथ हो गया। किसके साथ हो गया? काय के साथ। काय आकाश संबंध संयमात लघु तूल समापतेश्च, लघु तूल समापतेश्च आकाश गमनम। कान और आकाश के संबंध में संयम करने पर कान दिव्य हो जाते हैं, अर्थात बहुत दूर का भी और दिव्य शब्दों को सुनने की क्षमता आ जाती है। अब बोल रहे शरीर और आकाश का, यानी बॉडी, शरीर और आकाश, बॉडी और स्पेस के संबंध में, इनके रिलेशन में संयम करने पर, तो शरीर में जो रिक्त स्थान है, जो भी खाली स्थान है वो आकाश कहलाता है। जो हड्डियों में पोलापन है, जो केविटी है, वहां सब जगह क्या है? स्पेस है। तो इस शरीर और स्पेस में ये संबंध है कि शरीर के भीतर स्पेस है, शरीर के भीतर जहां जहां हड्डियां हैं, सब हड्डियों के भीतर हड्डियां सारी की सारी पोली है, खोखली है, केविटी है, हॉलो है। तो शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने पर, अथवा एक और चीज बता रहे हैं क्या? लघु तूल समापति, हल्की रुई पर समापति करने से, हल्की रुई पर समापति करने से, समापति अर्थात सीण वृत्तेर अभिजातस्यैव मणेर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु ततः तदंजनता समापति। तो उसके जैसा, रुई के जैसा आकार को ग्रहण कर लेता है। उस आकार को ग्रहण करने पर, या फिर शरीर और आकाश के रिलेशन में, संबंध में संयम करने पर योगी को आकाश गमन की सिद्धि हो जाती है। फिर वो आकाश मार्ग में चलने वाला हो जाता है, फिर वो आकाश मार्ग से गति करने वाला। आदि गुरु शंकर आकाश मार्ग से चलते थे, कई यात्राएं उन्होंने आकाश मार्ग से ही की। भगवान बद्रीनाथ जी की जो पूजा होती है, वो विग्रह है, वो विग्रह बहुत गहरा कूप है जिसमें सामान्य व्यक्ति जा ही नहीं सकता, मतलब कोई उपकरण के माध्यम से भी नहीं जा सकता, इतना गहरा कूप। आदि गुरु शंकर ने 3 बार उसमें डुबकी लगाई, कूद कर बाहर आ गए, 3 बार विग्रह को बाहर लाए, 3 बार खंडित विग्रह आया। और भगवान बद्रीनाथ जी का जो विग्रह है उसका एक विशेषता है, वो उनकी मुद्रा पद्मा से योग मुद्रा है। बद्रीनाथ जी का एक नाम योग बद्री भी है, जहां भी पूजा होती है। 3 बार खंडित हुई, तब शंकराचार्य जी निराश हो गए, तो आकाशवाणी हुई, बोले कलयुग में खंडित विग्रह की पूजा होगी, आप इसी की प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए, स्थापित कर दीजिए, इसी की पूजा होगी। तो ये आकाश गमन की सिद्धि थी। हिमालय दुर्गम था, तो केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच की यात्रा दुर्गम है, लेकिन वो आकाश मार्ग से करते थे। तो शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से, या लघु तूल, तूल रुई को बोलते, हल्की हल्की रुई पर भी समापति करने से
साकार हो जाने से आकाश गमन की सिद्धि आ जाती है, आकाश गमन की सिद्धि आ जाती है। बाय द सिनेमा ऑन द रिलेशन बिटवीन बॉडी एंड द आकाश ऑफ स्पेस, अथवा और ठीक है, बाय अटेंडिंग टू द लाइटनेस ऑफ कॉटन, या समाप्ति करने को, समाप्ति मतलब द स्टेट ऑफ थॉट ट्रांसफॉर्मिंग, समाप्ति को द स्टेट ऑफ थॉट ट्रांसफॉर्मिंग, बाय अटेंडिंग टू द थॉट द स्टेट ऑफ थॉट ट्रांसफॉर्मिंग द लाइटनेस ऑफ कॉटन पैसेज थ्रू स्पेस, पैसेज थ्रू गति का हो जाती है स्पेस में, उसकी गति आकाश में गति हो जाती है। तो लघु तूल में, हल्की रुई में लाइट कॉटन में समाप्ति करने से और बॉडी और स्पेस के रिलेशन में संयम करने से आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होती है, आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होती है। शायद समय हो गया अपना ना, चलो होगा तो फिर निकलेंगे। अब अगला सूत्र, बहिर्अकल्पिता